हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और ये है गूगल रैंकिंग सिग्नल सीरीज का 16th वीडियो। आज के वीडियो में हम 15th रैंकिंग सिग्नल प्रोडक्ट रिव्यू सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। प्रोडक्ट रिव्यू सिस्टम ई कॉमर्स वेबसाइट, एफिलिएट वेबसाइट्स, कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह वगैरह बहुत सारे टाइप की वेबसाइट पर तगड़ा असर डालता है। इसलिए अगर आपकी वेबसाइट इनमें से किसी भी एक टाइप की है तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। ऑल्सो हम इस सीरीज के लास्ट लेग में हैं, अब सिर्फ 4 रैंकिंग सिग्नल्स बचे हैं। सो अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट की किसी भी वीडियो को मिस कर दिया है तो इस वीडियो को पॉज करिए, पहले रैंकिंग सिग्नल सीरीज के सारे वीडियोस को देखिए। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको आई बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद इस वीडियो को शुरू करिए, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। आजकल सर्दी बहुत ज्यादा है, लोग हीटर ले रहे हैं। मान लीजिए आपको रूम हीटर लेना है, कैसे लेंगे आप? अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से। बट इससे भी पहले सवाल आएगा कि किस टाइप का आखिर हीटर लेना चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला। 1 महीने की सर्दी है, फिर इसके बाद पड़े धूल खाता रहेगा। हर इंसान अपने लिए सस्ता बट अच्छा रूम हीटर लेना चाहता है। फिर याद आता है कि भाई ऐसे 2 ऑलरेडी फूके पड़े हुए ये रूम हीटर जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं, कभी रॉड नहीं मिलती, कभी कुछ नहीं मिलता है, बिजली कितनी खर्च होती है, सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप रिसर्च करेंगे। आप अलग अलग शॉप्स पर नहीं जाएंगे, आप ऑनलाइन रिसर्च करेंगे, बिकॉज सर्दी है, बाहर जाकर कौन रिसर्च करता है। बार बार गूगल पर आप ढूंढ रहे हैं और जो पेजेस आपको मिल रहे हैं सर्च रिजल्ट्स में आपकी क्वेरीज के लिए, वो इन सारी सर्चेस के लिए ही बने हैं। उन्हें पता है, पेजेस बनाने वालों को पता है कि इस सर्च के बेस पर ही आप प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, डिसाइड करेंगे। सो हर पेज ऑप्टिमाइज किया हुआ है सेल के लिए। इन सारी वेबसाइट्स में से कुछ वेबसाइट्स होंगी प्रोडक्ट्स के अपने मैन्युफैक्चरर्स की, उन्होंने अपने खुद के प्रोडक्ट्स के लिए वेबसाइट बना रखी है। कुछ वेबसाइट्स एफिलिएट्स की होंगी जो प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं और सेल जब उनकी वेबसाइट के थ्रू होती है तो कमीशन अर्न करते हैं। उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स ब्लॉग होंगी जो प्रोडक्ट के बारे में लिखती रहती हैं, उनको कंटेंट चाहिए, उन्होंने आपका टॉपिक मिल गया, सर्दी है, उन्होंने एक कंटेंट पीस बना दिया, एक पेज पब्लिश कर दिया और उसमें एक बाय नाउ का बटन भी है जिससे उन्हें भी एफिलिएट कमीशन मिल रहा है। भांति प्रकार की वेबसाइट्स हैं, बट इनमें से बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो मैन्युफैक्चरर के ही दिए हुए कंटेंट को, उनकी इमेजेस को, टेक्स्ट को, वीडियोस को यूज करके अपने पेजेस पर पोस्ट करती हैं। कुछ वेबसाइट्स या एफिलिएट्स या ब्लॉग्स एक्चुअली में प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, टेस्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, फोटोज वगैरह लेते हैं और इसके बाद अपनी वेबसाइट पर उसका रिव्यू लिखते हैं। बट ऐसा करने वाले लोग बहुत ही कम है। इसी यूट्यूब पर अनगिनत लोग हैं जो एफिलिएट वेबसाइट्स की कसमें खाते हैं। फ्री की इनकम है, कंटेंट नहीं लिखना है, इमेजेस नहीं लेनी है, सबसे पहले जो भी बना चुका है पेज को उससे कॉपी करना है या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर का दिया हुआ कॉपी करना है, उसे चिपका के वेबसाइट बना देनी है, डॉलर छापेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि जब ऐसे वीडियोस को लाखों में व्यूज मिलते हैं तो उसमें से कुछ हजार लोग ऐसे जो होते हैं वो ट्राई भी कर लेते हैं इन सारी ट्रिक्स को गूगल के सामने। प्रॉब्लम यह है कि अब इन पेजेस का करें क्या? एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अगर 10,000 वेबसाइट्स बनी हुई हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कोई प्रोडक्ट को अपनी तरीके से देखता है, उसे अपनी तरह से एक्सप्लेन करता है। एक फोन आता है मार्केट में तो उसका रिव्यू हर तरह की वेबसाइट पर होता है, ब्लॉग पर होता है, टेक रिव्यूअर्स करते हैं। किसी को MKBHD का कंटेंट पसंद है, किसी को iGyan का पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है, राइट। किसी को कोई खास वेबसाइट पसंद है, किसी को कोई खास टेक यूट्यूबर पसंद है, उसका रिव्यू स्टाइल अच्छा लगता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हर एक चैनल, हर कोई एक वेबसाइट कंपनी के ही अनाउंसमेंट वाले वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करे, अपनी वेबसाइट पर एज प्रेस रिलीज छाप दे, तो आप क्या उन वीडियोस को देखना पसंद करेंगे? हर चैनल पर अगर एक ही वीडियो आएगा, वो भी मैन्युफैक्चरर का दिया हुआ, तो आप अलग अलग चैनल पर जाकर क्यों देखेंगे, राइट? सब बेकार है। सो अगर एक प्रोडक्ट के बारे में 10,000 वेबसाइट्स हैं, 10,000 वीडियोस हैं, तो उसका रिव्यू कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इन 10,000 वेबसाइट्स में से 1,000 वेबसाइट्स पर वही मैन्युफैक्चरर का दिया हुआ सेम कंटेंट है, सेम इमेज पड़ी हुई है, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट नहीं है, तो गूगल इस तरह की वेबसाइट को इस रैंकिंग सिग्नल के जरिए पनिश करेगा। नाउ अच्छी तरह का कंटेंट क्या होगा, अब इस पर आते हैं 1 मिनट के अंदर। नाउ इस रैंकिंग सिस्टम को हमने काफी डिटेल में 2 वीडियोस में कवर किया था जब ये पहली बार लॉन्च हुए थे। उन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे और टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन पर वहां पर आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। बट एक क्विक रिकैप अभी हम कर लेते हैं कि आखिर इस रैंकिंग सिग्नल के जरिए गूगल जो ये अच्छा कंटेंट में बार बार बोल रहा हूं, किस टाइप का होना चाहिए, आखिर प्रोडक्ट रिव्यू अच्छा कैसा हो सकता है, राइट। नंबर 1, आपका प्रोडक्ट रिव्यू यूजर के पर्सपेक्टिव से लिखा होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लिखना है कि मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया है, ऐसा नहीं लिखना कि देखो मैन्युफैक्चरर ने कितना खून पसीना बहा के बहुत बढ़िया वाला प्लास्टिक लगाया है इस प्रोडक्ट में, नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। आपको लिखना है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई जो प्लास्टिक लगाया है इस प्रोडक्ट में वो सॉफ्ट टच वाला है, हाई क्वालिटी है या नहीं है, चाइनीज टॉय वाली क्वालिटी तो नहीं है कहीं। ओके। नंबर 2, आपको यूजर के पर्सपेक्टिव से लिखना है, लेकिन एक भोंदू यूजर की तरह नहीं लिखना है। ऐसे लिखना है कि आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, जो आपकी नॉलेज है, वो दिखाई दे। नंबर 3, आपको यूनिक खुद की फोटोज, वीडियोस, टेस्ट रिपोर्ट वाले स्क्रीनशॉट, ये सारे के सारे देने होंगे जिससे पता चले कि आपने प्रोडक्ट को खुद से टेस्ट किया है, सिर्फ ऐसे ही इंटरनेट पर जो भी मिल गया उसे छाप नहीं दिया है।
नंबर 4, प्रोडक्ट रियल वर्ल्ड में कैसा दिखाई देता है, कितना बड़ा है, कैसा फील होता है, ये भी एक्सप्लेन करना होगा कंपैरिजन के साथ में। बनाना फॉर स्केल वाला जो कहावत होती है वो यूज करिए। नंबर 5, उसके जैसे जो भी आप प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं उसके जैसे दूसरी ब्रांड्स या दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं उससे कंपेयर करके बताना चाहिए कि इस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंट है, क्या बेहतर है और क्या खराब है, रियल कंपैरिजन। नंबर 6, एक्सप्लेन करिए कि अगर इस प्रोडक्ट को कोई परचेज कर रहा है तो उसे क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा, प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाई बुराई दोनों चीजें बतानी होंगी। नंबर 7, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो दोनों प्रोडक्ट के कंपैरिजन टेस्ट का प्रूफ देना होगा कि आपने रियली में दोनों प्रोडक्ट को सेम कंडीशन में टेस्ट किया है और इसके बाद आप अपना व्यू दे रहे हैं। नंबर 8, अगर आप प्रोडक्ट को परचेज करने का लिंक दे रहे हैं तो एक से ज्यादा ऑप्शन दीजिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ अमेजॉन के लिंक दे दिए या सिर्फ फ्लिपकार्ट के लिंक छाप दिए, राइट। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबोंग, क्रोमा, जहां का भी जिस भी वेबसाइट का लिंक मिल सकता है उसे दीजिए। और नंबर 9, प्रोडक्ट की अगर आप एक लिस्ट बना रहे हैं जहां पर आप बेस्ट टॉप 10 या टॉप 5 प्रोडक्ट्स की अगर आप लिस्ट बना रहे हैं वहां पर पब्लिश कर रहे हैं अपने कंटेंट को, तो मेक श्योर कि जो आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे उसके साथ में बहुत थोड़ा सा ही कंटेंट होगा, बट आप बाद में एक फुट नोट में एक लिंक जरूर लगाएं जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो आपने थोड़ा सा एक्सर्प्ट दिया हुआ है उसका डिटेल्ड रिव्यू कहां से यूजर को मिल सकता है, जहां पर जाकर वो लिंक पर क्लिक करके उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन ले सके। ऐसे पेजेस का लिंक भी आपको अपने इस लिस्ट वाले पेज में जरूर देना होगा जिससे यूजर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले। सो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान आपको अपने प्रोडक्ट रिव्यू वाले पेजेस में रखना होगा। अब मैं इसी रैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो पुराने 2 वीडियोस में नहीं है। नंबर 1, ये पेज वाइज सिग्नल है जो साइट वाइड हो सकता है। मतलब कि ये सिस्टम वैसे तो हर एक पेज के कंटेंट को इंडिविजुअली चेक करता है और अगर उस पेज में किसी प्रोडक्ट का रिव्यू है जिसका कंटेंट इस सिग्नल की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, जो भी 9 पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको अगर फॉलो नहीं करता है तो उसकी रैंक को डाउन करता है। सो ये एक पेज वाइड सिग्नल है, ओके। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस में प्रोडक्ट रिव्यू किया हुआ है और उन पेजेस का जो कंटेंट है वो इस गाइडलाइन के अगेंस्ट है तो गूगल आपकी पूरी वेबसाइट को इस सिग्नल के अंदर इंस्पेक्ट करेगा और कंटेंट के हिसाब से रैंक को अफेक्ट करेगा। सो अगर आपकी वेबसाइट के थोड़े बहुत पेजेस पर ही प्रोडक्ट्स के रिव्यूज हैं और उनमें से कुछ ही पेजेस का कंटेंट कॉपीड है तो आपकी वेबसाइट को इस रैंकिंग सिग्नल से कम खतरा है। आपके अच्छे पेजेस डाउन नहीं होंगे, आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, आप सिर्फ उन्हीं पेजेस का कंटेंट फिक्स करिए और आप फ्री हो जाएंगे। बट अगर आपकी पूरी वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस पर ऐसा कंटेंट है, प्रोडक्ट के रिव्यूज दिए हुए हैं और कंटेंट भी खराब है, तो फिर आपकी पूरी वेबसाइट संकट में पड़ सकती है। पूरी वेबसाइट की जो कुंडली है वो गूगल डिटेल में देखेगा। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि हाउ मच इज टू मच, मतलब ऑलमोस्ट कितने पेजेस में कंटेंट होना चाहिए जिससे वो साइट वाइड सिग्नल बन जाए, तो आंसर है 10%। 10% से कम रखिए। अगर आपकी वेबसाइट के 10% से ज्यादा पेजेस पर प्रोडक्ट के रिव्यूज हैं तो आपकी पूरी वेबसाइट इस सिग्नल की गाइडलाइन के अंदर आनी चाहिए, अदरवाइज आपकी वेबसाइट की जो रैंक है वो डाउन हो जाएगी। नंबर 2, कुछ लोग स्कीमा डाटा को अपने प्रोडक्ट रिव्यू पेजेस पर ना यूज करके सिग्नल से बचने की कोशिश करते हैं। ये गलत स्ट्रैटेजी है। चाहे आपके पेजेस पर प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा डाटा यूज किया गया हो या ना यूज किया गया हो, गूगल आपके प्रोडक्ट पेजेस को डिटेक्ट कर सकता है और उन्हें उसी तरह से ट्रीट कर सकता है। नंबर 3, अगर आप अपने प्रोडक्ट रिव्यूज वाले पेजेस को ठीक कर लेते हैं, उसके कंटेंट को रिवाइज कर लेते हैं, इमेजेस को ठीक कर लेते हैं, अच्छी इमेजेस को यूज करते हैं, रियल ओरिजिनल अपनी इमेजेस को यूज करते हैं, तो भी आपकी वेबसाइट नेक्स्ट प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट तक रिकवर नहीं होगी। डिफरेंस कैसे आ गया कि अगर आपकी वेबसाइट लेट से मान लीजिए कि हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम्स के जरिए अफेक्ट होती है तो आपके कंटेंट को ठीक करने के बाद कुछ महीनों में वेबसाइट अपने आप ठीक हो जाएगी, उसकी रैंक्स वापस आ जाएगी, चाहे अपडेट आई हो या ना आई हो। लेकिन इस प्रोडक्ट रिव्यू सिग्नल के तहत अगर आपकी वेबसाइट अफेक्ट होती है तो फिर अगली प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट में ही ठीक होगी, चाहे आप कंटेंट कल ही ठीक कर दें। सो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखिए और अपनी वेबसाइट पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट रिव्यूज, कंपैरिजन, प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन वगैरह वगैरह पोस्ट करिए ताकि ये जो प्रोडक्ट रिव्यू सिग्नल है वो आपकी वेबसाइट को नुकसान ना पहुंचाए। अगले वीडियो में बात करेंगे गूगल के एक और रैंकिंग सिग्नल रैंक ब्रेन के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, खाना वाना खा लेना। Okay, thank you so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from tiwari.net and I will see you next time. Take care.